हमार गांव में अपना दारू बिकत है भारी। यहाँ तक से बाबूजान मना चावल बेच के दारू पिया थे। आप देख रहे हैं कि शहर में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ते जा रही है। धमतरी में तो नशा काफी बढ़ चुके हैं और खुलेआम नशा के जो पदार्थ है बिकत है। सरकार को एक चीज तय कर लेना चाहिए कि या फिर नशा मुक्ति अभियान चलाए या फिर शराब की दुकान चलाए। आज आप सभी लोग देख रहे हो कि छोटे बच्चे भी नशे की हालत में लिप्त पाए जा रहे हैं। जनवरी 2023 छत्तीसगढ़ सरकार ने एक संकल्प लिया, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना। लेकिन आज 2 साल बाद जमीन पर हालात क्या हैं? क्या नशा कम हुआ है या अब ये गांव-गांव में फैल चुका है? तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस अभियान की कमान संभाली। गांव में संकल्प यात्रा निकाली, शहरों में पोस्टर लगे, स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं हुई और पंचायतों में शराबबंदी के प्रस्ताव पारित हुए। देखिए, सरकार की तो मुहिम 2023 से चली रही है। हमने न केवल गांव-गांव बल्कि शहर में भी अनेक स्थानों पर इस मुहिम को चलाया है। पर दिन रात या दिनों दिन नई दुकानें शराब की खुलते जा रही हैं, जिसके कारण ही मेरे ख्याल से उनको आसानी से उपलब्ध होने के कारण वो उससे गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम धमतरी जिले की हकीकत देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में शराब बिक्री 2 अरब 7 करोड़, तो वहीं 2024 नवंबर तक 3 अरब 12 करोड़ और वृद्धि हुई है 42 करोड़। सरकार एक ओर नशा मुक्ति का ढोल पीट रही है तो दूसरी ओर शराब से मुनाफा कमा रही है। हर गांव में शराब दुकानें खुल रही है और हर मोड़ पर नशे का अड्डा बन रहा है। आज की स्थिति में देखा जा रहा है कि शराब की दुकानें ज्यादातर खुल रही है और यह जो शराब की दुकानें जो है किसी आवासीय क्षेत्रों में, स्कूलों के आस पास और अपने जो अस्पताल है उसके आसपास खोला गया है। भाई इन जो शराब दुकानों को जो है आवासीय क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। धमतरी की सड़कों पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की घटनाएं एक भयावह दैनिक समस्या बन चुकी है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं नशेड़ी ड्राइवरों की लापरवाही से सड़क हादसे होते हैं, जिनमें घायलों की चीखें, टूटे परिवार और मासूमों की मौतें शामिल है। ये सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। आप देख रहे हैं कि शहर में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ते जा रही है। हर जगह ये हमारे शहर की नहीं, अलग क्षेत्रों में भी न्यूज आ रहा है, चैनल के द्वारा मिल रहा है कि लोग एक्सीडेंट से इतने हादसे हो रहे हैं कि अब हर दूसरा आदमी नशा करते चले जा रहे हैं। अब इसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। सरकार को इसमें रोक लगानी चाहिए, इसके लिए बहुत ठोस कदम उठानी चाहिए। सरकार की अनोखी सुविधा शराब की दुकान के साथ ही चखना सेंटर। अब धमतरी में नशे का पूरा पैकेज मिलता है। शराब खरीदो और बगल के चखना सेंटर में पियो। नशे में गाड़ी चलाओ, फिर पुलिस को 10 से 15 हजार का गिफ्ट दो। सरकार एक तरफ शराब बेचकर कमाती है तो वहीं दूसरी तरफ चालान काटकर कमाती है। ये नशाखोरी रोकने की नहीं बल्कि नशे से कमाई की योजना लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि चखना सेंटर शराब दुकानों से कम 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए? नशे में ड्राइविंग करने वालों को सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि जेल भी होनी चाहिए। इस तरह से शराब प्रेमियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, चाहे वो शराब की दुकान हो और खोमचे हो, उसी तरह जो है शासन प्रशासन अगर स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे अगर ध्यान दे और उसमें कुछ अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धमतरी से मगरलोड कुरुद तक नशे का खुला धंधा, कच्ची शराब, नशीली सिरप, बैंड दवाइयाँ सब खुलेआम बिक रही है। नशे में लोग डीलर्स बेखौफ घूमते हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं। महीने में 2-3 मौतें आम बात है। मैं यहाँ दारू की समस्या लेकर आया हूँ। मैं यहाँ हमारे गांव में अपना दारू बिकत है भारी। यहाँ तक से बाबूजान मना चावल बेच के दारू पिया थे और घर में आके भाई बच्चल मार पीट झगड़ा लड़ाई करते। रोड में दिन दहाड़े दारू बेचावत थे, जंगल में दारू बेचा थे, बड़े बड़े ड्राम में पास डाल के महुआ डाला थे और पास उतार के दारू बेचा थे। इस तरह से मगरलोड थाना वाला आके कुछ सुनाई नहीं करे, न कहीं नहीं।
छोड़ देते और चल देते, पैसा वैसा लेते या कहाँ करके पता नहीं, और छोड़ के चल दी और लेगी यहाँ ले गाँव ले के ना वहाँ जही धान छोड़ दी। स्कूल से निकलते ही बच्चों के सामने नशे की दुकान, गांव के बेरोजगार युवा तनाव में नशा और फिर वही अपराध, झगड़े और चाकूबाजी। धमतरी में तो नशा काफी बढ़ चुके गए हैं और खुलेआम नशा के जो पदार्थ है बिका थे। इंसान ला आज डर नहीं है, बेधड़ले से बिना डर के आज बेचा थे शराब, और शराब के कारण आज धमतरी अपराध के गढ़ बन चुके हैं। इतना मतलब अपराध हुआ थे कि अपराध में अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी हो गए। एक और शासन नशा में जागरूकता के अभियान चलाते और दूसरी ओर वही नशीले पदार्थ मन के खुले आम बिक्री होते, जेकर से ना सिर्फ बड़े व्यक्ति मन शराबी बनत है, आज ये हाल है कि छोटे से छोटे बच्चा मन भी नशा के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो जरूरी है कि एक लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और धमतरी ला अपराध के गढ़ से बचाया जाए। 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि शराब बिक्री हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब छत्तीसगढ़ में तो सबसे नंबर 1 पर है ये धमतरी शहर जो है, जहाँ पे शराब जो है अधिक मात्रा में बिकती है और आगे भी बिकेगी, क्योंकि शराब की दुकानें तो और खुल रही है और नशा का कारोबार ज़्यादा बढ़ रहा है। नशा मुक्ति सिर्फ योजना नहीं, समाज को बचाने की जिम्मेदारी है। जब तक नियत और नीति में मेल नहीं होगा, तब तक नशे का जहर समाज को अंदर ही अंदर खाता रहेगा।